धारिणी श्री राधे रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय उर्धारिणी श्री राधे नव नव रंगी नवन त्रिभंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्ण नव नव रंगी नवन त्रिभंगी श्याम सुवंगी। युगल उपासना है, एक राधा रानी एक किशोरी ठाकुर जी। प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे प्राण प्यारी रूप उदारी अति सुकुमारी श्री राधे मैन मनोहर महामोद कर सुंदर वर तर श्री कृष्ण मैन मनोहर जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय बोलिए युगल सरकार की जय। युगल सरकार की युगल उपासना है। ये हमारी महावाणी का पद है। महावाणी अलग है, ग्रंथ है महावाणी ग्रंथ, उसका प्रार्थना है, रोजाना बोलने वाली बहुत सुंदर प्रार्थना है युगल सरकार की। आपके लिए राजू ने तो खूब सुन रखी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, युगल सरकार की जय। श्री प्रभु कृपा से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश करुणा कारण करुणा वर्णाल्य ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज के विशेष अनुग्रह से हम भगवत भागवत चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री निम्बार्क चरितामृत जो पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, श्री नारद जी महाराज कली के तांडव से उद्विग्न होकर के विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे ये लोगों का कष्ट दूर हो, क्योंकि श्री नारद मुनि परम उदार युगल नाम जप करत बिहार। उनको तो यही चिंता रहती है कि कैसे लोगों का है। जो आपने कथा सुनी होगी सत्यनारायण की, उसमें भी यही बात है। नारद जी भ्रमण करते हुए कहते हैं कैसे है, एकदा नारदो योगी परा अनुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागतः। यहीं से शुरुआत होती है सत्यनारायण की कथा की। तान दृष्टान जनान सर्वान नाना कलेश समर्पितान। कलेश में देखते हैं ना, जब देखते हैं तो उनको बेचैनी हो जाती है, कोई उपाय निकालूं, कैसे निकालूं। वहाँ सत्यनारायण व्रत का कथा का उपाय निकाला, और यहाँ और उपाय सोच रहे हैं क्या किया जाए। तो देवर्षि नारद जी इस भूमंडल से सर्वेश्वर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण की जब विदा हुए, सर्वेश्वर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण विदा हुए
इस 12 कल्प के 28वें कलयुग का प्रारंभ हो गया था। भागवत जी में वर्णन आया है। और उद्धव जी को उपदेश करके चले गए और अपना तेज श्रीमद् भागवत में समाविष्ट कर गए। इससे पूर्व भी प्रत्येक चतुर्युगी में कलयुग का समय आता है। ऐसा नहीं कि कलयुग अभी आया है, ये तो चतुर्युगी चलती रहती है, कल्प कल्प में आता है। कल्प कल्प प्रभु प्रति अवतरे। तो 28वां कलयुग तो प्रारंभ होते ही कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य सत्कर्मों को नष्ट करके अधर्म और पाखंड को तेजी से फैला रहा था कलयुग। यही धर्म की जड़ को काटने वाले। नारद जी ने सोचा मुझे जल्दी से अपने आराध्य देव निकुंज बिहारी श्यामा श्याम श्री राधा गोलोक बिहारी प्रभु के श्रीधाम वृंदावन को प्रस्थान करना चाहिए। वहीं शांति मिल सकती है, वहीं कोई इस बात का उपाय मिल सकता है। मेरे प्रभु इस प्रतिकूल परिस्थिति का भी अवश्य निराकरण करेंगे। इसी बात से उद्विग्न होकर के जन कल्याणकारी धर्म और भक्ति के पोषक देव दानव मानव सभी के गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव नहीं मिलेंगे जैसे नारद जी महाराज हैं। नारद जी जैसे गुरुदेव नहीं मिलेंगे। देवताओं के यहाँ जाए तो आओ गुरुदेव, दानवों के यहाँ तो आओ गुरुदेव, है? सब कहीं जाओ वहीं गुरुदेव, आओ गुरुदेव। भगवत रसिक जी ने एक सूची दी है आदर्श गृहस्थ की, कैसे कैसे होने चाहिए। ऐसे मिल जाएं तो आनंद में आदमी झूम जाए। सूची का एक बार स्मरण कर लें। भगवत ऋषि जी की सूची बहुत सुंदर है। गुरु नारद, गुरुदेव तो नारद जी सरीखे मिले। तात ऋषभ सो होई मात मंदालस जानो। तात ऋषभ सो होई मात मंदालस जानो। पुत्र कपिल सो होई मित्र प्रहलाद ही मानो। पुत्र कपिल सो होई मित्र प्रहलाद भ्राता विदुर दयाल जोशिता त्रिपुद दुलारी। भ्राता विदुर दयाल जोशिता त्रिपुद दुलारी। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। भरतानृप अम्बरीश सो राजा प्रथु सो जो मिले। भरतानृप अम्बरीश सो राजा प्रथु सो जो मिले। भगवत भव निधि उद्धर चिदानंद रस में छिले। भगवत भव निधि उद्धर चिदानंद रस में छिले। गुरु नारद सो मिले अकुंचन पर उपकारी। तो ऐसे ही गुरुदेव नारद जी महाराज, देवर्षि नारद जी परिस्थिति को विचार करते हुए, और इनके गुरुदेव हैं सनकादिक भगवान, अपने गुरुदेव की, गुरुदेव जी के द्वारा किया हुआ उद्बोधन प्रबोधन को सिमरण करके इनको भावावेश आ गया। गुरुदेव जी ने जो बात बतलाई थी, और गुरुदेव ही सच्ची बातें बताते हैं, और सिद्धांत भी है भाई, कोई दुख और सुख की बात आवे तो गुरु जी को निवेदन करनी चाहिए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो।
दुख और सुख, ये नहीं खाली दुख दुख जा करके सुनाने के लिए, सुख आ जाए तो गुरु जी यही भूल जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सुख भी और दुख भी। दोनों प्रकार के गुरुदेव के चरणों में निवेदन किए श्री नारद जी महाराज ने, और शरण ग्रहण करने के बाद विचार किया कि परमाराध्य इष्ट देव भगवान की चरण शरण ही इस समय जीवन को उबारने वाली जीवनी राह है, पद्धति है। क्यों? ऐसे कलिकाल में सब लोग जो है ग्रसित हो रहे हैं, कलिमल ग्रसे लोग सब लुप्त भये सदग्रंथ, दंभन निजमत कल्प करी प्रकट किए बहु पंथ। और जहाँ इतने पंथ प्रकट हो जाएं, कैसे बात बनेगी? पंथ होना चाहिए एक, संत होना चाहिए एक, ग्रंथ होना चाहिए एक, मंत्र होना चाहिए एक, संत एक, पंथ एक, मंत्र एक और ग्रंथ एक। तो सोचा कि भाई अब चलूं कहाँ? श्री वृंदावन धाम, वहीं कुछ इसका निराकरण हो सकता है। तो त्रिविक्रम नामक ब्रह्मांड के भूमंडल में सभी लोगों को पार करते हुए, त्रिविक्रम ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों के भी नाम हैं, जो कोट कोट ब्रह्मांड, बता कौन याद रखे करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों के नाम, सबके नाम हैं। ये त्रिविक्रम ब्रह्मांड है। मतलब जब भगवान त्रिविक्रम रूप धारण किया तो भगवान ने कितना दिया? वो ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में गया था। पग पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। वो त्रिविक्रम हुए, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रेवती भारी। तो वो त्रिविक्रम जो ब्रह्मांड है, उस भूमंडल के सभी लोगों को पार करते हुए वैकुंठ लोक अधिपति महाविराट के रोम कूपों में बताया था, संलग्न सभी ब्रह्मांडों को पार करके शिवलोक और वैकुंठ लोक से भी ऊपर गोलोक धाम है। जिस गोलोक धाम की चर्चा कर रहे हैं, वो गोलोक धाम शिवलोक और वैकुंठ लोक से भी ऊपर है। और गोलोक धाम के हृदय में श्री धाम वृंदावन विराजमान है। और देवर्षि नारद उसी वनराज का जय पूर्वक श्वेष गान करने लगे। बोलिए श्री वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय वृंदावन नित्य बिहार, जय जय वृंदावन नित्य बिहार, जय श्री राधा पिय परम उदार, श्री राधा प्रिय परम उदार। जय सुख स्वरूप सखीन सेव्य, जय सुख स्वरूप सखीन सेव्य। श्यामा श्याम ही जिनके देव्य, श्यामा श्याम श्यामा श्याम ही जिनके देव्य, श्यामा श्याम ही जिनके देव्य। जय नव नित्य कुंज सुखासार, जय नव नित्य कुंज
हरि प्रिया सकल सुख सार। श्री हरि प्रिया सकल सुख सार। जय सर्व वेद को सारो धार। 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 जय वृंदावन नित्य विहार। जय वृंदावन नित्य विहार। श्री राधा प्रिय परम उदार। श्री राधा प्रिय परम उदार। वृंदावन का बिहार नित्य विहार है। नित्य विहार होता है युगल सरकार का। और श्री राधा के प्रिय वो कैसे हैं? परम उदार हैं और सखियों के द्वारा सेव्य हैं। जय सुख स्वरूप सखीन सेव्य, श्यामा श्यामई जिनके देव्य। और इस प्रकार से वो परम धाम सभी लोगों का आश्रय है, परंतु स्वयं यह किसी के आश्रित नहीं है। श्रीधाम वृंदावन किसी के आश्रित नहीं है। गोस्वामी जी ने भी तोला कि वैकुंठ श्रेष्ठ है या वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। तराजू ला करके उन्होंने पलड़े पर रखा तो उन्होंने एक ही निष्कर्ष निकाला, वृंदावन वैकुंठ को तोलो तुलसीदास। भारी हो सो तो भुवि रयो हल्को गयो आकाश। हल्का पलड़ा तो ऊपर ही जाता है, तो पलड़ा देख लो किसका भारी है। वृंदावन का पलड़ा भारी है। वो श्री वृंदावन धाम ऐसा दिव्य वृंदावन, भक्त वृंदस्य अवनम इति वृंदावन धाम। कहते हैं जो भक्त समूह का रक्षण और प्रीति प्रदायक श्रीवन का केवल नामोच्चारण करने मात्र से ही, केवल वृंदावन का नामोच्चारण करने मात्र से ही सर्वेश्वर भगवान श्री राधा कृष्ण प्रभु निज धाम का वास प्रदान कर देते हैं। केवल वृंदावन का नामोच्चारण करने से, तभी तो गदाधर धट बाजस सुनते ही एकदम ऐसे थोड़ा ही है, वृंदावन के रस में डूबे हुए, नाम सुनते ही। और कुएं पर से कैसी मूर्छा आपने पूरा चरित्र श्रवण किया वृंदावन का है? सखियों श्याम रंग रंगी। वो वृंदावन धाम वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे। श्री वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन रानी के चरण गहो 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 रे। वृंदावन 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 कहो रे। वृंदावन बेलन में राधे राधे धुन होए। लता बेलन में राधे राधे धुन होए। लता कुंज बेलन में राधे राधे धुन होए। लता कुंज बेलन में राधे राधे धुन होए। कहाँ जाए काम क्रोध लोभ मोह बहरे। कहाँ जाए काम क्रोध लोभ मोह बहरे। जला दो वहाँ कहाँ जाए काम क्रोध लोभ मोह तहरे। कहाँ जाए काम क्रोध लोभ मोह तहरे। वृंदावन
मंत्रोच्चारण कर ले तो राधा रानी कृपा करके उनको वृंदावन का वास प्रदान करती हैं। ऐसी किशोरी जी। और नहीं तो कितने ही साधन कर लेना, जप कर लेना, तप कर लेना, फिर भी वृंदावन नहीं मिलता। कई जन्मों के पुण्य का प्रताप उदय होता जब एक बार मनुष्य ब्रज भूमि में आता है। वृंदावन यमुना तट बंसी बट निरख निरख सुखद अथाओ सुख सिंधु में समाता है। कामना न रहती हरे कृष्ण उसे और की कुछ, सुरपुर के यान यूं कह के लौटाता है। अरे देवदूतो यहाँ लाए ये विमान क्यों, क्योंकि वृंदावन को छोड़ के अब वैकुंठ कौन जाता है। वृंदावन को छोड़कर वैकुंठ कौन जाता है। ऐसी वृंदावन की कैसी सुंदर शोभा है। यहाँ सतचित आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाला ये श्री वृंदावन धाम। भगवान को भी आनंद श्री वृंदावन में मिलता है। जो सतचित आनंद है उसको भी आनंद का अनुभव कराने वाला श्री वृंदावन धाम। यहाँ की पग पग पर कल्प वृक्ष चिंतामणियाँ, चिंतामणियों की शोभा हृदय के उल्लास को कई गुना बढ़ा देती है। यमुना जी से चारों परिवेष्टित मनोहारी वृक्ष, सर्वविधि लताओं के छोटे छोटे अंग स्पर्शी जो पौधे हैं, छोटे छोटे जो चलते हैं तो अंग को स्पर्श करते हैं, बड़ी सुगंध से भरे हुए, रूप रंग से भरे हुए और सदा बसंत ऋतु सरस मधुरता का संचार करते रहते हैं। इसीलिए तो कहा है श्री वृंदावन में जो लताएं हैं वो राधा कृष्ण के स्नेह स्वरूप से परिपूर्ण होती हैं। उनमें प्रेम है, राधा कृष्ण स्वरूप में प्रेम है और वो आपस में ऐसी एक दूसरे से आलिंगन करती हुई मिलेंगी। देखना निधिवन में देखो, लताएं आपस में एक दूसरे से ऐसे जो है मिली हुई हैं। इतना प्रेम उनको, युगल प्रिया के राधा कृष्ण के स्नेह में, युगल नेह में लतिका झारी, सदा बसंत रहत वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन की महिमा को कौन बखान कर सकता है। वृंदावन बानिक बन्यो और भ्रमर करत गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका जाको दूल्हन नंद कुमार। और वृंदावन में कैसी सुंदर जमुना बहती है। जमुना जल अचमन करें और जमुना में ही नहाएं, और जहां जहां जमुना बहे तहां तहां जमुना। जम के दूत वहां नहीं आ सकते। जहां जहां जमुना बहे तहां तहां जमुना ही। क्यों नहीं है? जम क्यों नहीं है? यमानुजा हैं, बहन है, आशीर्वाद ले रखा है। द्वितीया के दिन जो स्नान करेगा, द्वितीया का तो है ही है, बाकी जो भी स्नान करेगा कह रखा है आपके यहाँ नहीं आएगा, आप उसको अपने पास से मुक्त कर दो। जहां जहां जमुना बहे तहां तहां जमुना, वहां जमुना ही। तो ऐसी सी वृंदावन की महिमा को कौन बखान करे हैं। जो कोई वृंदावन रस चाखे, जो कोई वृंदावन रस चाखे, खाटी लगे खांड और खट रस, खाटी लगे खांड और खट रस, आन देश की दाखे, आन देश की दाखे।
चाखे, जो कोई वृंदावन, जो कोई वृंदावन रस चाखे, खाटी लगे, खट्टी लगती है उसको, खांड और खट रस आन देश की दाखें, दूसरे देश की जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं, दाखें, ये भी उसको ठीक है। भूख लगे तो पावे भाजी, और निरख रहे तरु साखे, लेकिन जन गोविंद पलवीर कृपाते, जो ब्रज रानी राखे, जो कोई वृंदावन रस चाखे। किशोरी जी कृपा करके जिसको रखेंगी वो रस की अनुभूति करेगा, क्योंकि ब्रज में जैसा रहना चाहिए उस रहनी से जो रहेगा, उसकी रहनी भी है, कैसे रहना चाहिए ब्रज में। तो वृंदावन की महिमा का कौन बखान करे, कैसी सुंदर महिमा है या श्री वृंदावन की महिमा, अरे और गोलोक धाम ते न्यारे, या श्री वृंदावन की महिमा, गोलोक धाम ते न्यारी, गोलोक से भी न्यारी है, जिसका भी वर्णन किया है, क्योंकि गोलोक धाम का हृदय है वृंदावन। सब ब्रज मंडल की राजधानी, सब ब्रज मंडल की राजधानी, जहाँ राज करे राधा रानी, जहाँ राज करे राधा रानी, सुधि भूल फिरे ज्ञानी ध्यानी, सुधि भूल फिरे ज्ञानी ध्यानी, और सुखद सी तल जमुना, तिहु ताप न सावन हारी, सुखद सी तल जमुना, त्रय ताप न सावन हारी, या श्री वृंदावन की महिमा, गोलोक धाम से न्यारी, या श्री वृंदावन। क्या विशेषता है सेवा कुंज निकुंज भवन, है सेवा कुंज निकुंज भवन, निधि वन को कहे निज वृंदावन, निधि वन को कहे निज वृंदावन, लखी ब्रह्म कुंड गोवत्स हरण, लखी ब्रह्म कुंड गोवत्स हरण, श्री गोपेश्वर महादेव बन गए, अरे श्री गोपेश्वर महादेव बन गए, गोपी जहाँ त्रिपुरारी, अरे गोपेश्वर महादेव बन गए, गोपी जहाँ त्रिपुरारी, अरे श्री वृंदावन की महिमा, गोलोक धाम से न्यारी, बंसी बट रास लखो जाई, बंसी बट रास लखो, बंसी बट पर नित्य रास होता है अभी भी, लेकिन सब नहीं दर्शन कर सकते, जिनकी आँख है वही दर्शन करेगा। सेवा कुंज में रोजाना बिहार होता है, लेकिन वही नहीं दर्शन कर सकते। बंसी बट रास लखो जाई, बंसी बट रास लखो जाई, फिर ज्ञान गुदड़ी मन भाई, फिर ज्ञान गुदड़ी मन भाई, जहाँ उद्धव ज्ञान कथा गाई, जहाँ उद्धव ज्ञान कथा गाई, ब्रज रज निज मस्तक लई धार दियो प्रेम दान सुकुमारी। उद्धव जी ने ब्रज रज को धारण किया और किशोरी जी ने प्रेम का प्रदान किया,
अरे ब्रज रज निज मस्तक लई धार, यो प्रेम दान सुकुमारी। रज मस्तक पर लियो धार, दियो प्रेम दान सुकुमारी। या श्री वृंदावन की महिमा, गोलोक धाम में न्यारी। या श्री वृंदावन की महिमा, गोलोक धाम में न्यारी। जितनी महिमा बखान करें, जितनी कहें उतनी थोड़ी है। दौरत बहुत विशाल बन, जह लगी मन की दौर। श्री हरि प्रिया निज धाम, छवि वर्णत है बुद्धि बौर। बुद्धि भी बौरा जाती है यदि वृंदावन की महिमा का हम जो है बखान करने लग जाएं। क्यों? महिमा ही नहीं बखान में आवेगी। और इस वन के अंदर अनंत सखी सहचरियों की सुंदर सुंदर जो है सुंदर मनोहारी कुंजें हैं। सर्वेश्वर राधा कृष्ण जुगल किशोर श्री मोहन महल अष्ट सेवा निकुंजें बनी हैं। हर किशोरी, हर सखी की हर कुंज है। ललिता जी की ललिता कुंज, विशाखा जी की विशाखा कुंज है, इंदुलेखा की इंदुलेखा कुंज, सबकी कुंजें अलग अलग अष्ट सखियों की कुंजें। वर्णत है बुद्धि बौर, तो हम कहाँ तक वर्णन किया जाए। श्रीधाम वृंदावन सर्वोच्च स्वरूप का स्मरण करते हुए देवर्षि नारद जी श्रीधाम वृंदावन में पहुँच करके मुग्ध हो गए, अपने सखी रूप में लीन हो गए। चार स्वरूप बताए ना। हाँ, स्निग्धा है? चार स्वरूप हैं नारद जी महाराज। तो उस अपनी सखी स्वरूप में लीन हो गए और कहने लगे, निम्बारक 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 कहो रे, निम्बारक 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 कहो रे, निम्बारक 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 कहो रे, निम्बारक 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 कहो रे। त्रिविध ताप जरो जात काहे कूस हो रे, त्रिविध ताप जरो जात काहे कूस हो रे। हंस वंश तिमिर ध्वंस शरण आय रहो रे, हंस वंश तिमिर ध्वंस आए रहो रे। हंस वंश तिमिर ध्वंस शरण आय रहो रे, हंस वंश तिमिर ध्वंस शरण आए रहो रे। सनकादिक नारद मुनि निम्ब भानु कहो रे, सनकादिक नारद मुनि निम्ब भानु कहो। श्रीनिवास सदानंद आदि वाक्य कहो रे, श्रीनिवास सदानंद आदि वाक्य कहो रे। विषयन विश्वरूप जान काहे कूच हो रे, विषयन विश्वरूप जान काहे। कक्र रूप भक्त रूप पाद पदम कहो रे, चक्र रूप भक्त भूप पाद पदम कहो। आदि अनादि संप्रदाय, आदि अनादि संप्रदाय भूल क्यों रहो रे, आदि अनादि संप्रदाय भूल क्यों रहो रे। निम्बार्क संप्रदाय आदि है, अनादि है। आदि अनादि संप्रदाय भूल क्यों रहो रे, आदि अनादि संप्रदाय भूल क्यों रहो रे। ज्ञान पाए समाज, ज्ञान पाए समाज निम्ब गाम रहो रे, ज्ञान पाए समाज निम्ब ग्राम रहो। निम्बारक 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 कहो रे, निम्बारक निम्बारक निम्बारक। ऐसे श्री नारद जी महाराज मगन हो रहे हैं वृंदावन की शोभा झांकी देख करके। झांकी का दर्शन करिए, कैसी झांकी है। युगल सरकार एक सिंहासन पर विराजमान है, गंगा जमुना की
जमुना कलकल कनाद कनाद करती बह रही है और उसमें कमल खिले हुए हैं, भंवर गुंजार रहे हैं। युगल सरकार एक सिंहासन पर विराजमान है, एक ही सिंहासन पर और आसन लसत दोनों, रूप के निधान प्राण प्रेम के प्रमाणी हैं। शिव की गणेश की सुरेश की न गम जहां, गहरो गंभीर था पावत नहीं प्राणी है। मेघराज कीरत बखानत है रोज रोज, जमुना पवित्र कूल कुंज महामानी है। एरे मन मेरे भज वृंदावन चंद, जहाँ लाल जी से महाराज राधिका सिरानी है। लाल जी से महाराज राधिका सिरानी है। नील पीत सरसिज सरही एक नाल पर दो, विकसित निज आनंद को तो तिमि हरि लीला जो। अति अगाध परिपूर्ण रस आत्म एक द्वै देह, एक प्राण में संग्रहित है प्रगटाई सुनेह। अस दंपति पद पग पदम युग बंदहु बारंबार, रंग देवी सखी आदिकन सेव्य सुघर श्रुति सार। ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज श्री राधाधर सुधा सिंधु में लीन, निरंतर बंदौ अस अकुंठ मेधा श्री कृष्ण चरण पर। कृष्ण स्वयं रस मूर्ति रमणी राधा रस बोरी, चिदानंद वृंदावन संपत्ति रस निधि जोरी। दूं रहे बदन निहार। ठाकुर जी की ये लीलाएं हैं, ये श्रृंगार रस है, इसके सब अधिकारी नहीं है। और रसों के तो अधिकारी हैं, वात्सल्य रस के अधिकारी हैं, सख्य रस के अधिकारी हैं। 5 रसों गाए हैं नहीं भक्तमाल में, कौन से? शांत रस, शांत दास्य सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार 4। पांचों रस सार विस्तार नीके गाए हैं भक्तमाल में। तो ये है श्रृंगार रस, ये है ललिता सखी की उपासना, किशोरी जी की सभा। और ललिता सखी की जो उपासना है ना, वो बहुत टेढ़ी खीर है। ललिता जी की जो उपासना है वही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने प्रकट होकर के उसका वर्णन किया है। ललिता सखी उपासना कैसी है? जो सिंघनी को क्षीर, सिंघनी का जो क्षीर है, दूध, वो कहाँ रुकता है? सोने के बर्तन में रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा। सोने का बर्तन नहीं होगा तो वो रुक नहीं पाएगा। ललिता सखी उपासना जो सिंघन को क्षीर, जो सिंघन को क्षीर रुके कुंदन के बासन। या तो सोने के बासन में रुकेगा और नहीं सिंघनी के बच्चे के पेट में रुक सकता और कहीं नहीं रुक सकता, 2 जगह के अलावा कहीं। सिंघनी का कोई बच्चा है उसके पेट में रुक जाएगा, या सोने का बर्तन चाहिए। कहने का मतलब हृदय हमारा ऐसा होना चाहिए जो उसको झेल जाए रस को। सब अधिकारी नहीं है, अधिकारी कैसे हैं? फिर ललिता सखी जी हरिदास जी के रूप में जब प्रकट हुई तो उन्होंने बताया अधिकारी कैसे बना जाएगा। ऐसे नहीं बना जाएगा अभी अधिकारी बन के हम ना, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ोगे तो बनोगे। प्रथम सुने भागवत, पहले भागवत सुने, और वो भी भागवत किसी ऐसे वैसे से नहीं, हेडे मेडे पंडित से नहीं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, भक्त पहले शर्त है, भगवत वाणी द्वितीय आराध है व्यास।
भगति नव भांति बखानी। 9 प्रकार की भक्ति का आचरण करें। तृतीय करे गुरु समझ करके, और वो भी दक्ष, सर्वज्ञ रसीलो। कितने कितने दृष्टांत वो लगा दिए विशेषण। तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष उसको कहते हैं जो जहां 10 काम एक साथ आ जाए तो उसमें एकदम निर्णय कर लेगा कि कौन सा बढ़िया करना है। महन जी महाराज बताते थे दक्ष का मतलब ये है कि अब आपके सामने 10-20 काम इकट्ठे आ गए तो कौन सा काम पहले करना है एकदम निर्णय ले ले, वो दक्ष। तृतीय तभी तो बनाया था। दक्ष की पदवी ऐसे ही नहीं मिली थी उनको, प्रजापति को दक्ष की पदवी ऐसे ही नहीं मिली थी। दक्ष सकन लक्षण युत जोई, जो सारे लक्षण हो जिसमें, वो ऐसे ही नहीं मिलती दक्ष की पदवी। तो दक्ष तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे होए विरक्त, बसे बनराज जसीलो। विरक्त होकर के फिर वृंदावन धाम में वास करे, और फिर ऐसा ही नहीं फिर सबको भूल जाए। पांचे भूले देह सुध, अपने देह की भी सुध भूल जाए कि मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं। वृंदावन में आकर के इस भावना को भी भूल जाए, देह को भूल जाए मैं कौन हूं। पांचे भूले देह सुध, फिर छठे भावना रास की। तब रास की वासना है। तब पावे कछु रीत रस, श्री स्वामी हरिदास की। तब कुछ रस रीति आपको मिलेगी, पूरी वो भी नहीं मिलेगी, कछु। तब पावे कछु रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। तो ये वो उपासना है ललिता सखी की जो श्री स्वामी श्री हरिदास जी ने प्रकट होकर के उसका स्पष्ट वर्णन किया। इसको हर एक आदमी पचा नहीं सकता। दुहु रहे बदन निहार, परस्पर त्रिग अरुझाए। और लीला हित हरि कुमर राधिका सो बतराए। कैसे इनको रसिकाचार्यों ने अपने अपनी वाणी में लिखा है। वे उनकी उर्माल बनी, और वे उनके उर्माल की जय जय। वे उनकी दृगजाल बनी, और वे उनके दृगजाल की जय जय। दो किशोरी अली रस ख्याल, दो रसमत रसाल की जय जय। आज की झांकी विशाल की जय। बोलो श्री लाडली लाल की जय जय। बोलो श्री लाडली लाल की जय जय। प्रेमोन्मत्त हैं दोनों, राधा कृष्ण प्रेम में और कृष्ण राधा प्रेम में। दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं, देखे होंगे एक होते हुए। ये मिल दो एक ही भय, श्री राधा वल्लभ कनक बेली। श्री राधिका प्रीतम श्याम तमाल। ये मिल दो एक ही भय, श्री राधा वल्लभ लाल। एक है, वहां देखा होगा राधा रानी का केवल गद्दी तो विराजमान है, लेकिन राधा रानी श्री राधा वल्लभ जी के ये में इस समय ये मिल दो एक ही भय, इसलिए राधा रानी वहां नहीं है। राधा वल्लभ लाल तो एक ही स्वरूप है, ये अलग नहीं है। प्रेमोन्मत्त हो रहे हैं दोनों। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे किशोरी जू से, ए हो श्री राधिके
सकल सुख साधिके परम आराधिके सुसाध न्यारी पराभक्ति पावनी सुरस रंग श्राज जावनी प्रीति पन पावनी कृपा प्रसारी भक्तन सुपोषणी भवाब्द शोक शोषणी परिकर परितोषणी स्वभाव बारी किंतु तब बदन जल जात कुमलात लखि नयन अकुलात कहा कारण सुकुमारी। ठाकुर जी बोले, हे आराध्य आराधिके, आपके श्रीमुख की जो दिव्य प्रभा है वो चर अचर प्राणीन के शौकन को समन करवे वाली है, ब्रजभाषा है। हे पराभक्ति स्वरूपणी, आपकी भावना अद्भुत अलौकिक और दिव्याति दिव्य है। आप भक्तन को अपने स्व परिकरों को संपोषण परितोषण करो हो, मोकुहु मधुराति मधुर वचनामृत को पान कराए के मेरे आह्लाद को संवर्धन करो हो। आप अपनी समस्त चेष्टाओं से मेरे सुख में ही संलग्न रहो हो प्यारी जू। परंतु हे रस प्रदाय के किशोरी जू, आज आपको ये बारिश बदन क्यों कुमलाए रहे हो है, आपका मुखार बिंद क्यों जो है मलान हो रहे हो है, कुमलाए रहे हो है, या को कहा कारण है। तो राधा रानी जी कहने लगी, हे सर्वहितैषी सर्वेश्वर प्रभो, आप इतनी प्रशंसा क्यों करो हो, कारण कि मैं तो आपके दिव्य लोक की अनुकृति हूँ। आपकी मधुर मुस्कान, आपकी लीला, आपके विचित्र सुरत सिंधु में समग्र में सुधि बुद्धि खोए बैठी हूँ। फिर आप ही कहो, आपके प्रश्न को उत्तर मैं कैसे दे सकूँ। जब उनको सुध बुध है ही नहीं, उनके प्रेम में खोई हुई हैं, तो वो उत्तर कैसे दें। कैसे खो गई मालूम है, रचकाचार्य जो ने लिखा है, उनको यही पता नहीं कि मैं राधा हूं कि मैं श्याम हूं, ऐसे प्रेम में खो जाती है। ऐसा प्रेम, श्याम श्याम रटत श्यामा श्याम भई, पूछत फिरत कहत सखियन सो, राधे कहाँ गई। श्री वृंदावन यमुना तट बीथिन श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, सखी संग की यह सुख निरखत, सकल मौन ही साधे। गुरवी प्रीत कहा नहीं करिए, गर्वी प्रीत कहा नहीं करिए, क्यों न हो ये गति ऐसी, के भगवान हित राम राय, प्रभु लगन लगे तो ऐसी। श्याम श्याम रटती है किशोरी जी, श्याम श्याम तो श्याम स्वरूप ही हो जाती है। इधर से श्याम राधे राधे रटते रटते राधा स्वरूप हो जाते, भूल जाते हैं हम राधे हैं कि श्याम है, कौन है। ऐसा प्रेम है कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णम गतिर्मम, राधा कृष्णम। राधा रानी, जब राधा रानी कहने लगी, मैं तो अब राधा रानी कैसे बोले, बोले उनके प्रेम में उन्मत्त हैं। तो रंग देव जी ने कहा, रंग देवी जी जो चमर ढो रही हैं, सबसे पास हैं ठाकुर जी के विराजमान है, वो चमर की सेवा करती हैं। चलत चामरम कुर्वाणाम हरिराधिकोपी सदा से रंग देवीम भजे। रंग देवी जी बोली, जय हो जय हो, युगल सरकार की जय हो, सदा जय हो, आपकी जय जयकार हो। क्योंकि प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं ना,
और कहने लगी रंगदेवी जो, जय श्री कृष्ण अखिल रस मूर्ति मधुर मधुराई सुता श्री राधा निहारी। जैसे उन्होंने जय जय कृष्ण अखिल रस मूर्ति मधुर मधुराई सुता की श्री राधा निहारी, प्रेम श्रृंगार स्वरूप पिया जय राधिका प्रेम की पुष्टि पिटारी। वल्लभ जय जगदास श्री कृष्ण जय आत्म परावपु सृष्टि प्रभारी, जय सर्वेश्वरी सर्वेश्वर की ब्रज दंपति संपत्ति की बलिहारी। कहने लगी श्री ललिता जी, रसिकवर आप जो पूछ रहे हो वह को कारण जो मैं समझी हूं सो मैं आपको निवेदन करूं। किशोरी जी तो नहीं कर पा रही हैं, मैं निवेदन कर दूं। हाँ परम लड़ती, हाँ श्रृंगार में आपके जहां आप ये बताइए, श्रृंगार में आप लाडली जू की नथ हैं, सुना होगा अष्टरूप। श्रृंगार में आप लाडली जू की नासिका में नथ धारण करके हैं, आप क्यों नहीं जानोगी यह बात को। उन्होंने बताया, यही कारण बताया कि आज हमारे परम लड़ते श्रृंगार में लाडली जी की नासिका में नथ का श्रृंगार करना भूल गए। आज नथ को श्रृंगार ना है भयो, बाकी सब अंग में श्रृंगार सारे आभूषण पहरा दिए, लेकिन जो नथ है बिना नथ के तो श्रृंगार अधूरा रह जाता है। यही कारण किशोरी जी को आज बदनार बिंद है, आपको कुमलायो सो प्रतीत है रहो है। रंगदेव जी ने अपनी बात धर दी तो ठाकुर जी बोले, अरे ऐसो ही है, क्योंकि नथ स्वरूप तो आप सो में हो और किशोरी जी की सेवा में सदा समर्पित रहती हो। तुम्हारे से ज्यादा और कौन नजदीक है? आपसे ज्यादा कोई नजदीक है? सबसे ज्यादा तो नजदीक होता है वही चमर ढुराता है। और इतना ही नहीं, आप तो प्रिया जू के मुख कांति स्वरूप को सुशोभित हो के अतरंगिनी सहचरी भाव को प्रतिपादित करो हो। सखी स्वरूप सो आप चमर ढुराती रहती हो। हे लाडली जू के मुखार बिंदु को निहारती रहो हो। निश्चय ही आप सेवा में परम प्रवीण हो। सब सखियों की अलग अलग सेवाएं हैं, अष्ट सखियों की क्या क्या सेवाएं हैं। जब हमारी किशोरी जी निकुंज महल में निवास करती हैं तो वहाँ अष्ट सखियाँ खड़ी रहती हैं सेवा के लिए। कौन कौन सी? लेकिन वहाँ सबका प्रवेश नहीं है। जो सखी भाव बनावेगा वो अंदर जाएगा, सबका प्रवेश भी नहीं है वहाँ तक पहुँचने का। निकुंज महल माही, निकुंज महल माही, करत टहल सखी, मिल के सकल तहाँ पहुँचे न कोई। निकुंज महल माही, करत टहल सखी, मिल के सकल तहाँ पहुँचे न कोई। भाव सखी को बनाए तब कुंजन में जाए, भाव सखी को बनाए तब कुंजन में जाए। भाव बंद छूट जाए बेड़ा पार तेरो होए, भाव बंद छूट जाए बेड़ा पार तेरो होए। श्री राधिका विराज तहाँ सखी, ठाड़ी शीस नवा में, सोई जन मोए भावे। श्री राधा हरे गुण गावे, सोई जन मोए भावे। ऋणिया जन्म जन्म में उनको, ऋणिया जन्म में उनको, सोई मोह न जावे, सोई जन मोहि भावे।
सब सखियों की अलग अलग सेवा है, हैं? द्वारे होए जय जयकार, जय जयकार होती रहती है किशोरी जी के दरवाजे पर। जैसे ही युगल सरकार आए, हैं? बोलो युगल सरकार की जय, राधा रानी की जय हो, ब्रज वृंदावन विहारणी जू की जय हो। द्वारे होए जय जयकार वृषभान की कुमार, द्वारे होए जय जयकार वृषभान की कुमार। सखी बीज नाते प्यार करें चमर ढुराए, सखी बीज नाते प्यार करे चमर ढुराए। सखी बीज नाते प्यार करें चमर ढुराए, सखी बीज नाते प्यार करे चमर ढुराए। कोई लिए मोर छल, देखो सबके पास मिलेंगे, कोई लिए मोर छल और कोई जमुना को जल, कोई लिए मोर छल दर्शन करते जाओ सखियों में एक एक आपको सब मिलेगा, हैं? द्वारे होए जय जयकार वृषभान की कुमार, सखी बीज नाते प्यार करें चमर ढुराए। कोई लिए मोर छल, कोई जमुना को जल, कोई लिए मोर छल कोई जमुना को जल। भाव स्वच्छ और सरल सब प्रियाई रिझाए, भाव सब किशोरी जी को रिझाने के लिए। और क्या क्या सेवा है, केसर और कपूर, केसर केसर और कपूर मृद मद अंग लगावे, सुई जन मोहे पावे, श्री राधा गुण गावे, सुई जन मोहे पावे। केसर और कपूर ने मृगमद अंग लगावे, किशोरी जी की सेवा करती हैं। और क्या सेवा है सखियों की, सबकी सेवा देखिए। कोई जाए के उद्यान, कोई लाई पान दान, कोई जाए के उद्यान, कोई लाई पान दान, कोई दान, कोई जाए के उद्यान, लावे कुसुम पराग, सुर मंडल मृदंग लिए बीना मोह चंग, सुर मंडल मृदंग लिए बीना मोह चंग, बीना ले रखी मृदंग। ढप तमुरा उपंग गामे नाना बेधी राग, ढप तमुरा उपंग गामे नाना बेधी राग। सारंगी सितार लेकर मैं, सारंगी सितार लेकर मैं, अरे नृत्य अनेक दिखावे, ऐसी भान की किशोरी। चलो एक आखिरी गा ऐसी भान की किशोरी। जहाँ पहुँचे न ज्ञानी शेष सन काधि ध्यानी, रति शारदा भवानी मुक्ति धरे जागो ध्यान। जहाँ पहुँचे न ज्ञानी शेष सन काधि ध्यानी, रति शारदा भवानी मुक्ति धरे जागो। ऐसी भान की किशोरी कृपा कर दे थोड़ी, ऐसी भान की किशोरी कृपा कर दे
सखियों की अलग अलग सेवा है। बोलिए श्री जुगल सरकार की जय। आगे की कथा आगे वर्णन की जाएगी। बोलो भगवत भगवान की जय।